बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा, हे प्रिय, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 273वां दिन, छोटी सी सिंधी है पर 273rd डे ऑफ श्री सिंधी मंथन, क्योंकि एक एक चौपाई के एक एक चरण और एक एक शब्द और एक एक मात्रा और बिंदी में जब उतरा जाता है तो अभी तो सुंदर साथ जी पूरा खेल बीत जाएगा पर सिंधी खत्म नहीं होगी। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है जिसमें हम उतर नहीं पाए हैं। परात्म के दिल में परम धाम की जगह संसार कैसे दिखने लगा? परात्म के दिल में तो परम धाम दिखता था ना, क्योंकि राजी ने अपने हृदय में खेल लिया है। ये देखिए, उनके हृदय में ब्रज चल रही है अगर, और उनकी आंखों में भी ब्रज चल रही है अगर, तो हमारे हृदय और हमारे नैनों में भी ब्रज ही चलेगी। रास चल रही है तो रास ही चलेगी। काल माया का ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है तो जागनी का ब्रह्मांड ही चलेगा, परम धाम नहीं। हाँ, परम धाम के सुख परात्म, इस खेल में यदि आत्मा सुख लेने लग जाए तो परात्म को अंदर ही अंदर वो सुख अपने आप ही मिलने लग जाएंगे। क्या कारीगरी की है राज्य ने, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर ये थंबनेल, अति सुंदर सेवा भाव। 24/7 कह दिया तो कभी पीछे नहीं हटे। उसके बाद सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ निस्वार्थ सेवा भाव से जुड़े हैं, सबके चरणों में जितने प्रणाम करूं मेरे पास शब्द नहीं है। सुंदर साथ जी, आपके लिए डिक्शनरी खत्म हो जाती है, वहां से आपकी सेवाएं शुरू होती हैं। संसार की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं बना कि मेरे सुंदर साथ जी की सेवा को उसमें एक्सप्रेस किया जा सके, तो राज्य की शोभा को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी राज्य क्या कह रहे थे आपको पता है? कहते हैं, वो बड़ी प्यारी चौपाइयों में कहते हैं, जो हक नीलाट आवे दिल में। नीलाट क्या होता है सुंदर साथ जी? मस्तक। जो हक नीलाट आवे दिल में, और दिल में आवे श्रवण, और श्रवण अंग यानी कान, दो अंग खड़े होए रूह के, जो होवे रूह मोमिन। यदि किसी के अंदर परम धाम की आत्मा हो और वो अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने धाम हृदय में श्री राज्य के मस्तक आत्मिक दृष्टि से, आत्मा नहीं जाती निकल के। अब मोहम्मद साहब ने सुंदर साथ जी जब वो दीदार किया होगा, मेराज की रात्रि बोलते हैं उसको, तो उनकी आत्मा निकल के अक्षर ब्रह्म जी की नहीं चली गई थी परम धाम, आत्मा यही थी। आत्मा की दृष्टि, परात्म की दृष्टि आत्मा है, अब आत्मा की भी दृष्टि सुंदर साथ जी, आत्मिक दृष्टि जाती है वहां पे। कहते हैं, अगर परम धाम की आत्मा भी है अंदर, और वो अगर अपनी आत्मिक दृष्टि आत्म चक्षुओं से अपने ही धाम हृदय में राज्य के नीलाट यानी राज्य के मस्तक और कानों की शोभा को देखती है, तो अगर राज्य के दिखाई दे गए तो दो अंग खड़े हुए रूह के, आत्मा को भी अपने मस्तक और कानों की शोभा दिखाई देगी, अपना भी स्वरूप दिखने लग जाएगा। राज्य का जो अंग दिखाई देने लगा, अपना भी स्वरूप खड़ा होने लग जाएगा।
इस चौपाई में कहते ये प्रश्न होता है, स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में कहते हैं कि परम धाम के तन तो नूरी हैं, पर इस संसार में चितवनी करने पर कैसे दिखाई देता है। कैसे? इसका उत्तर दिया कि चितवनी यहाँ हो रही है, परम धाम के तन नूरी हैं, तो यहाँ से कैसे देख सकते हैं। जिस प्रकार यदि टीवी के पर्दे पर या जल, क्योंकि नूरी को ये सहन कैसे करेगी ना, यहाँ पे आत्मा सहन कैसे करेगी। जैसे टीवी के पर्दे पे या जल में तपता हुआ सूर्य दिखाया जाए, टीवी पे सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य की गर्मी थोड़ी लगेगी उसमें। जल में अगर सूर्य दिखाया जा रहा है तो सूर्य का वास्तविक स्वरूप दिखता तो है। टीवी पे देख रहे सूर्य लग तो वैसा ही रहा है, लाइव आ रहा है बिल्कुल, पर उसकी गर्मी का आभास नहीं होगा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। तो किंतु टीवी के पर्दे पे या जल में गर्मी का आभास नहीं होगा, पर सूर्य का वास्तविक रूप जरूर दिखाई देगा। उसी प्रकार करोड़ों, ये कौन लिख सकता है सुंदर साथ जी? जिसने उस रूप को देखा हो, वास्तविक रूप यानी स्वरूप, और जिसको पता हो कि गर्मी का एहसास नहीं होता है, उस नूर को सहन किया जा सकता है। उसी प्रकार करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान परम धाम के नूरी तनों को देखने पर कुछ भी अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता कि वहां के नूर को सहन ना कर पाए हम। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्याम जी के मंदिर में श्री राज्जी के आवेश स्वरूप को बाह्य आंखों से देखा था। आवेश स्वरूप को बहुत ध्यान दीजिएगा, मूल स्वरूप ने दर्शन नहीं दिए हैं, वो नहीं आ सकते यहाँ पे। वेरी वेरी क्लियरली इट हैज रिटन। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्याम जी के मंदिर में, क्योंकि अपने ही अंदर से निकल के आए थे ना, आवेश स्वरूप उनके अंदर ही तो थे, राज्य के आवेश स्वरूप को बाह्य आंखों से बिना किसी जीव के आड़े के देखा था। शुद्ध स्वरूप, आवेश स्वरूप जिसको कहते हैं, कोई तन का आड़ा नहीं, कोई जीव का आड़ा नहीं, पर कोई उनकी आंखों को कुछ हो गया था, कितना प्रकाशित होंगे वो भी, कोई शारीरिक विकृति नहीं हुई थी। ये भी तो करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान होंगे। ये धाम धनी की अलौकिक लीला है, बहुत सुंदर। ये क्यों बताया जा रहा है सुंदर साथ जी? ये पूरा बताया जा रहा है कि वहां से कैसे खेल चला है और इधर से किस प्रकार हम चितवनी के द्वारा वापस उन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं जो हम भूल गए हैं। कहते हैं ए अंग जेते मैं कहे, आवे रू के हृदय हक। श्री राज्जी के, ये सब श्रृंगार की चौपाइयां चल रही हैं, श्री राज्जी के जिन अंगों का मैंने वर्णन किया है, ये अंग जेते मैं कहे, जितने अंग मैंने कहे हैं, आवे रू के हृदय हक, अगर वो आत्मा के धाम हृदय में आ जाते हैं, तेते अंग रूह के, बार बार उसी बात को रिपीट किया जा रहा है, उठ खड़े हुए बेशक। ये स्वामी जी नहीं कह रहे, ये चौपाइयां कह रही हैं। स्वामी जी तो उनके अर्थ और भावार्थ समझा रहे हैं कि अगर हक के अंग हमारे हृदय में आ गए तो तेते अंग, उतने ही अंग रूह के अंदर ही अंदर वो स्वरूप खड़ा होता जाएगा। पता है सुंदर साथ जी, मैं सोचती थी अब यहाँ से हम चितवन करते हैं तो कहाँ, कैसे, हाउ, क्या चितवन करें, कैसे करें? तो स्वामी जी ने एक बड़ा ही सुंदर टीका में लिखा हुआ था, कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान के द्वारा, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं हम, कहाँ से कर रहे हैं अर्जित? वाणी में से। श्री तारतम वाणी का जितना जितना ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता जाएगा, प्रवेश करना चाहिए, तो ज्ञान दृष्टि से ये सोचना होगा सबसे पहले कि मैंने काल माया को पार किया,
मैंने योग माया को पार किया, ज्ञान दृष्टि से संकल्पमय शरीर से पार कर रहे हैं। हम उसका संकल्प कर रहे हैं कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, भाव कर रहे हैं, उसका भाव ले रहे हैं कि मुझे दिख रहा है। ज्ञान हमें इतना मिल चुका है कि ये पार करने पे आगे फिर बड़ी रांग आएगी, फिर छोटी रांग आएगी। किसने बताया? श्री मुखवाणी ने बताया, परमहंसों की वृत्त ने बताया, रास्ते में क्या क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने पार किया, हमें बताया। अब हम भी उसी रास्ते पे पहले ज्ञान दृष्टि से संकल्पमय भावमय शरीर के द्वारा भावों से जाएंगे वहां पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ दिख रहा है, संकल्प से जा रहे हैं। मैंने संकल्प किया है, मैं संकल्प कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अंदर की मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना ही है बस। उसको पक्का करते जाओ, करते जाओ। कहते हैं यही तो है चितवनी। दीज आर द इनिशियल स्टेप्स, बिगिनिंग स्टेप्स। कहते हैं ये करते करते रोज दोहराते दोहराते, दिस इज कॉल्ड अभ्यास, प्रैक्टिस। ऐसे नहीं बैठते राज्य आ गए जी, मुझे सपना आ गया, मुझे राज्य आ गए, नहीं। चितवनी इज समथिंग डिफरेंट। हो सकता है आपको सपने में भी होते हो अनुभव, हो सकता है, परंतु परमानेंट लेने के लिए चितवन का अभ्यास कितना जरूरी है। एवरी डे उस संकल्प को दोहराते 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 वो पक्का होता जाता है, वो बस जाता है। अब स्वामी जी जो सुबह चितवन बोल रहे होते हैं, जो रोज सुंदर साथ बैठते हैं, उनके दिल में वो सारे शब्द चप चुके हैं। वो उनको पता होता है अगली लाइन स्वामी जी क्या बोलने वाले। 1 घंटे की चितवनी पूरी बिना याद हुए याद हो जाती है। हम शायद उसको बोल ना पाए, पर हमारे हृदय को पता होता है अगली लाइन। ऐसा है ना सुंदर साथ जी? करते करते अभ्यास जड़मती होत सुजान, सुजान जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है करते करते। तो ये तो धनी की अंगनाएं हैं हम सब सुंदर साथ। तो कहते हैं वो इतना पक्का होता होता होता, अब जब हमें उसमें भागना नहीं पड़ता, जब हमें शुरू में क्यूरियोसिटी क्या है कि अगली लाइन क्या होगी, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब हमें पता है, हम उस रास्ते के अभ्यस्त हो चुके हैं। ज्ञान दृष्टि से संकल्प से अभ्यस्त होते जा रहे हैं। अब हमें उसमें मेहनत नहीं लगानी पड़ रही कि अब आगे कहाँ जाएंगे। स्वामी जी लेकर बोल रहे हैं आगे कहाँ, अब हमें पता है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट, है ना। शुरू में बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, हम लोग जाते थे, मैं जाती थी बच्चों को स्कूल छोड़ने। यहाँ पे तो चल के जाना होता है, स्कूल पास में होता है। शुरू में बड़ा घबराते हैं बच्चे, छोटे होते हैं कि हाय मैं गुम हो गया तो मैं नहीं अकेला जाऊंगा। जाते हैं छोड़ने, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 1 साल तक छोड़ने जाते जाओ। अब कहते हैं अब उसको स्टेप्स याद होते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे बोलते थे बच्चे, 10 स्टेप्स के बाद मुझे पता है लेफ्ट मुड़ना है हमको। उसके बाद मेरे टाइनी टाइनी छोटे छोटे उनके स्टेप्स हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको पता होता है कि इतना चलने के बाद मैं आज आंखें बंद करके आपके साथ चलूं, ऐसा भी बोला, हैंड पकड़ लो मेरा। तो उनको पता होता है इतने के बाद राइट मुड़ जाना है। अब इतने के बाद तो हम उनको समझाते हैं आंखें बंद करके नहीं जाना, कल को अकेले भी जाना पड़ेगा, ट्रैफिक भी होता है रास्ते में, है ना, कोई उलझा कर ना ले जाए। मन है जो ट्रैफिक है, जो चलता रहता है रास्ते में, उससे बड़ा ध्यान दे के चलना होता है आगे। तो पहले अभ्यस्त हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल हो गए कि हाँ स्वामी जी बोल रहे हैं और ऐसा ऐसा होता जा रहा है। फिर तड़प उठती है, कहते हैं उसके बाद वो स्टेज आती है कि अंदर तड़प है कि मुझे दिखाई अब मिल क्यों नहीं रहे धनी जी। और तड़प की भी, विरहा की भी अवस्थाएं होती हैं। हमें तो वियोग तक नहीं हो रहा अभी, विरहा की भी, मतलब एवरीथिंग हैज स्टेजेस। ऐसा नहीं कि ले बैठे और राज्य मिल गए, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। हर एक चीज के बाकायदा स्टेप्स होते हैं।
स्वामी जी ने इतना सुंदर वर्णन किया हुआ था उसमें कि विरहा की भी वैसे तो 9 अवस्थाएं होती हैं, पर उनको समेट दिया जाए ना तो 3 प्रकार के विरहा कहे जा सकते हैं। सात्विक विरहा, राजसिक विरहा और तामस का विरहा। सात्विक विरहा वो है जो इसके बाद शुरू होता है कि मुझे मिल क्यों नहीं रहे। उसमें आंसू भी आते हैं, उसमें रोते भी हैं, उसमें रोना आता रहता है, उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता आसपास का। वो होता है सात्विक। अभी सात्विक कर रहे हैं, अभी जान पे नहीं बनी है, अभी बस तेरी याद में अखियां रो रही हैं। ऐसे लगता है तू पास है पर तू पास नहीं है। अंदर बैठे को प्रत्यक्ष दीदार के लिए तड़पने लगता है दिल, पर बाहर से सब दिखाई दे रहा है कि कुछ हो रहा है अंदर। वो होता है सात्विक विरहा जो दिखता है। उसके बाद होता है राजसिक विरहा जो मध्यम अवस्था होती है, कहते हैं। उसमें थोड़ा दिखता है, थोड़ा छुपा लिया जाता है, थोड़े आंसू सूख जाते हैं, थोड़े अभी भी नम हैं, अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और जब तामस का विरह आता है ना, जो मिहिर राज जी को आया था कि अब सांस हुक हुक श्वास आ रही है, अब तो मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही पिया जी, उसको कहते तामस का विरह। विरहा की भी अवस्थाएं होती हैं। हमने तो प्रवेश पत्र ही नहीं मिला, अभी तो हमें प्रवेश ही नहीं पाया, अभी हम अभ्यस्त ही नहीं हुए चितवनी के। कब अवस्थाओं को पार करेंगे? इसलिए रोज बैठना है सुंदर साथ जी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अंत में राज जी आए और ले गए। क्या लिया हमने सुंदर साथ जी? फिर ये तो आलस्य ही हुआ कि राज जी की हूं। मैं ऐसे ही कहती थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ। राज जी के हैं तो ले ही जाएंगे। राज जी के तो पिछली बार भी थे ना, जब ये आत्म पिछली बार भी किसी जीव पे बैठी थी, तब मैं क्या राज जी की नहीं थी? नहीं लेके गए ना। जब तक जीव मेहनत नहीं करता, ये ईर्ष्या द्वेष सुंदर साथ जी कहाँ समय है? हम अगर इसी में गवाते रहे तो अवस्थाओं को प्राप्त कैसे करेंगे? यही ट्रैफिक है जो रोक लेता है। ईर्ष्या का ट्रैफिक, द्वेष का ट्रैफिक, लोभ कोई ना कोई, धन पद प्रतिष्ठा पता नहीं क्या क्या यहां रोड़े हैं। तो फिर उन गहराती हुई अवस्थाओं की ओर कैसे बढ़ेंगे? ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे। हमारी तो रेड ही रहती है लाइट, ग्रीन लाइट कब होगी? रोज बैठेंगे ना सुंदर साथ जी, रोज एवरी डे। तो पता है, आप एक ही रास्ते पे रोज जाओ ना, आपको पता होता है इस समय पे आपको सारी चीजें उस रास्ते के बारे में पता लग जाती हैं। राह में कहाँ कहाँ मुझे पता होता था, मैं छोटी थी ना, मुझे पता होता था, सबको पता होता है कि नीचे इस जगह पे खड्डा आएगा, क्योंकि आप रोज जा रहे हो। दैट इज इम्पोर्टेंट। इस जगह पे ऐसा होगा, आज बारिश हो रही है ना, वहां पानी इकट्ठा होगा 100%, आज इधर से जाना है, क्योंकि आप रोज जा रहे हैं। यू नो द वे वेरी वेल। हम कहते राज जी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हमें पता है इस रास्ते में चट्टान आती, पानी भी इकट्ठा हो ना, हमें पता है यहाँ चट्टान है, ये लग जाएगी मेरे पैर में, पानी से कवर्ड है चाहे, पर मैं इधर से नहीं निकलूंगी, बिकॉज आई नो आई गो एवरी डे। इसीलिए सुंदर साथ जी, इन सब चीजों का, इन सब ऑब्स्टिकल्स का, इन सब रुकावटों का हमें पता होना चाहिए। रोज जाएंगे तो पता लगेगा। डरिए मत, नहीं लगती चितवनी कोई बात नहीं, ये अवस्थाएं हैं, शुरू में लगती नहीं। अभ्यस्त कीजिए अपने शरीर को बैठने के लिए, अपने जीव को, अपने मन को, बैठता जाएगा धीरे धीरे धीरे। पेशेंस, पेशेंस पेज, पेशेंस, धैर्य रखिए सुंदर सा। धर्म का सबसे पहला लक्षण है धैर्य। जैसे जैसे फिर तड़प होगी ना, उसके बाद कहते फिर बाहर काल माया नहीं छोड़नी पड़ेगी, फिर बाहर से योग माया नहीं छोड़नी पड़ेगी,
फिर अंदर ही अंदर उसको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि अब मुझे पहले के बाहर की ज्ञान दृष्टि से चलेंगे, कहते तब जाके ज्ञान दृष्टि खत्म हो जाती है, उसके बाद बुद्धि नहीं चलती, तब तक चलानी पड़ती, चलती ही है, उसके बाद ये बुद्धि खत्म होती है, दुनिया की बुद्धि खत्म होती है, उसके बाद अंदर उतरना शुरू होता है सुंदर साथ जी। तब कहीं जाके कितना समय अंदर उतरना होता होगा किसी का, तो जिसका हृदय साफ है ना, उसकी ये अवस्थाएं जल्दी क्लीन होती चली जाती हैं, जल्दी कवर होती चली जाती हैं। जिसका दिल मैला है ना, उसको जन्म लग जाते हैं। इसीलिए साफ हृदय रखना बहुत जरूरी है। आसन तो तैयार रखिए अंदर। लालदास जी ने कितनी जल्दी कवर कर ली, ठोक के बता दिया कि पाल पोली है। पोली का मतलब इसके नीचे भी महल बने हुए हैं, इसके नीचे मंदिर बने हुए हैं। कितना पोला उन्होंने दिल कर रखा होगा, दिल की तरहटी में भी राजी को बिठा रखा हो कि मेरे दिल की पाल भी पोली है पिया, 10 दिशाओं में आप बसते हो। हमारे दिल की पाल पोली अब हुई नहीं है, अभी नरम हुई नहीं है, बहुत कठोर पाल है ये, तो उसको नरम करना पड़ेगा सुंदर साजी, उसके बिना बात बनेगी नहीं। ऐसे लगे कि हर समय, हर घड़ी, हर पल पिया तू मेरे साथ है, तब जाके बात बनेगी सुंदर साजी। आपको पता है यहाँ के हम कितनी जल्दी कह दिया करते हैं कि ये तो यहाँ के ऋषि मुनि हैं, इनको बड़ा पता लगता है। मैं आपको ना मुझे इतना अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि जीव सृष्टि है, पर इतना सुंदर जीव सृष्टि कैसे लिख सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या क्या पापड़ बेले होंगे प्रेम के लिए, और क्या प्रेम में समझ आ गई होगी। वो अवस्था तो उन्होंने पार की है कि अभ्यास की अवस्था तो पार की है सुंदर साथ जी। बुल्ले शाह बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं मुझे ऐसे लगा जैसे एक, जैसे सिंधी में संवाद होता है ना कि पिया क्यों छुप के बैठे हो, बहुत सुंदर है। कहते हैं क्यों ओले बे बे चाकीदार, इसका मतलब होता है ओले में बैठ के, छुप के बैठ बैठ के क्यों झांक रहे हो पिया, सामने क्यों नहीं आ रहे। क्यों ओले बे बे चाकीदार, ए पर्दा किस तो राखीदा, ये पर्दा क्यों करके बैठे हो धनी, क्यों ओले में छुप छुप के दिल के अंदर छुप के बैठ बैठ के झांक रहे हो, सामने आ जाओ। तुसी आप ही आए सारे हो, सब विद वतन सारे के सारे तो आप आ गए हो यहाँ पे। क्यों कहिए तुसी न्यारे हो, अपने से न्यारा तुझे कैसे कहूं, हर समय तो मेरे पास मेरे दिल में रहते हो, सारे के सारे सब विद वतन सहित आप आए हो। आए अपने आप नजारे हो, सारे नजारों सहित अपने आप मेरे दिल में आके तूने बैठक कर ली है। विच बरजख रखिया खाकी दा, इस खाकी बुत का, इस काया का बीच में पर्दा क्यों रख दिया पिया जी, कैसे तुझे देख लूं, कैसे तुझे निहार लूं, क्यों छुप छुप के झांकते हो, प्राण प्रियतम मेरे सामने आ जाओ। ये कैसे लिख सकता है कोई सुंदर साथ जी, और वो भी परमात्मा के इश्क में, सूफी में कैसे लिख सकते हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे हमारी ब्रह्मवाणी का एक गुहार होती है ना, आत्मा की तरफ से एक पुकार होती, कैसी पुकार इंद्रावती जी ने की होगी, उसका ग्लिम्प्स
इसमें मिलता है, उसका अंश इसमें प्राप्त होता है कि कैसे तड़पते हैं यहाँ प्रेम में। जब दिखाई नहीं देता होगा, जब विरह आता होगा तो क्या होता होगा। अभी तो जीव कर रहे हैं, जब आत्मा करती होगी तो कैसे करती होगी। जिस तन विच इश्क दा सोज होया, ओ बेखुदा ते बेहोश होया। जिस तन में इश्क प्रवेश कर गया हो, पिया आप प्रवेश कर गए हो, मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हो, वो बेखुदा और बेहोश हो जाता है। ओ क्यों कर रहे खामोश होया, जिस प्याला पीता साकी दा। कहते जिसने उस साकी का प्याला पी लिया हो, जिसने वो इश्क रूपी प्याला पी लिया हो, वो खामोश कैसे रहे, कैसे चुपचाप रहे पीकर। वो सबको बताता फिरता है, उससे खामोश रहा नहीं जा रहा। कुछ तो बिल्कुल ही चुप होके बैठ जाते हैं, बोल नहीं पाते, और अगर वो बोलते हैं तो फिर उनको खामोश किया नहीं जा सकता। अगर उसके हुक्म से उसको बोलना पड़ता है तो खामोश किया नहीं जा सकता। जो उस प्याले को यहाँ पे पी आया हो, तुसी आप असां वल धाए हो। धाई के आते हैं ना नाथा जोशी जी, कहते हैं आप ही तो आए हो धाई के, मेरे कैसे भाग के मेरे हृदय में बैठ गए हो आप, धाई के बैठ गए हो मेरे, असां वाल आए हो, हमारे पास आप आए हो पिया जी। कद रहंदे छुपे छुपाए हो, खुद आए हो आप मेरे हृदय में, फिर छुप के क्यों रहते हो पिया जी, आ क्यों नहीं जाते। साथ में आंखें छल छला रही हैं। तुसी शाह इनायत बन आए हो, हुन लाल नैन चमाकी दा। आओ नैन से नैन मिलाओ धनी जी, मेरे सतगुरु बन के आए हो, मेरे प्राणनाथ बनकर आए हो, मेरे श्री जी बनकर आए हो, परमहंस बनकर आते हो, मेरे हृदय से भी आ जाओ और नैन से नैन मिलाकर इन नैनों से खेल को खत्म कर दो पिया जी। बुल्ले हा शाह ऐसे नहीं मिलते, बुल्ले शाह खुद ही कह रहे हैं, तन दी पाठी कर। तन को भट्ठी बनाना पड़ता है इसके लिए। हमने देखा बीतक साहब में कैसे तन की भट्ठी बनाई जाती है, कैसे मारें खाई जाती हैं, कैसे धमकियां ली जाती हैं, कैसे तन पे सब कुछ सहन किया जाता है। अगबाल हड्डा तन माटी कर, हड्डियों में आग लगाई जाती, तन को माटी कर दिया जाता है, उसकी भट्ठी बना दी जाती है, और हड्डियों को आग लगा दी जाती, सारा अहंकार को नष्ट कर दिया जाता है, सारे विकार उसमें जल के खाक हो जाते हैं। ये शौक मोहब्बत बाकी कर, सिर्फ शौक मोहब्बत बच जाए इसमें और कुछ ना बचे। मेरा तन मेरी हड्डियां कहते गल गया लोहू मांस, ऐसा लिखा है वाणी में इंद्रावती जी की अवस्था के बारे में। सिर श्रीफल जैसा, नारियल जैसा दिखाई देता है, कहते हैं उनका, उसमें मांस दिखाई नहीं देता, इतने सूख के कांटा हो गए हैं। कहते ये शौक मोहब्बत सब खत्म हो जाए, पर तुझसे जो प्रेम पाने का जो शौक है ना, वो खत्म ना हो, बस वो बाकी रह जाए। ए मधवा इस विद छाकीदा, ए मधवा इस विद छाकीदा। ये विध है इस मधु को पीने की, इस विध छकते हैं इस मधु को, और कोई इसका उपाय नहीं है। क्यों ओट में बैठकर
क्यों ओले बैठे आप छुपे हुए हो पिया जी, बता भी दिया क्यों छुपे हैं। इस तन को भट्ठी बनाना पड़ेगा, इस तन को माटी करके इसकी भट्ठी जलानी पड़ेगी, उसमें हड्डियां डाल के हाड़ मांस सब लुटाना पड़ेगा। सिर्फ एक जज्बा बाकी रहे तो पिया तुझसे मिलना है बस मुझे, और कोई सारी इच्छाएं जल के खाक हो जाएं, बस तुझसे मिलने की तड़प बाकी रहे। इस मधु को कहते ऐसे पिया जाता है, अहंकारों को पाल कर नहीं पिया जाता इसको। सब कुछ लेकर आए हो, सब विद वतन सहित आए हो, खुद आकर मेरे हृदय में बैठे हो, तुसी आप असां वल धाए हो, धाई के आए हो आप। कद रहंदे छुपे छुपाए हो, फिर भी छुप के रहते हो, बताया क्यों छुप के रहता हूं। अहंकार जहां होता है वहां वो छुपे ही रहते हैं। कितने जीव लेकर ये आत्मा आ चुकी है, अहंकार को पोषित ही करता रहा वो जीव, पिया बैठे अंदर प्रत्यक्ष कभी ना हो पाए। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें वैल्यू पता है, अपनी सांसें हीरे जैसी सांसें गवाते जा रहे हैं। काम कीजिए सुंदर साथ जी, कोई नहीं कह रहा, अपने फर्ज से कभी पीछे मत हटिए, उसको भी सेवा की तरह कीजिए, परंतु समय व्यर्थ नहीं करना, जितना जरूरी है वो कीजिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। कभी वाणी में नहीं कहा गया अपने फर्ज छोड़ दीजिए, परंतु दिल पिया को दे दीजिए। गोपियों की चाल पे चलना है सुंदर साथ जी। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, आज क्या कम कर रहे हैं, ब्रज में भी उतना करते थे, आज भी उतना, उनके प्रेम में कमी बढ़ोतरी नहीं होती। हम कैसे रहते थे, पर कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज। पर तुमको भी आस किससे थी, एक श्री राज से आस होती थी, और किसी से आस नहीं थी। तुमको वैसे रहना है सुंदर सा जी जैसे हम ब्रज में रहा करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं, इतना कुछ बताया गया है सुंदर साथ जी। अगर हम लेना शुरू कर देना तो इतना कुछ दिया है पिया ने हमें वाणी में, एक एक बात पाती में भी खोल खोल के समझाई। कौन बदबोए में होते अब आई कौन खुशबोए, कैसी खुशबू वाणी की आने लगी है। अब इस बदबू भरे सागर, मोह सागर में वापिस नहीं जाना सुंदर साथ जी। कार्य करते करते रोम रोम में से धनी की आवाज पुकार आनी चाहिए। जनाबाई के उपलों में से आवाज आ जाती थी, हमारे रोम रोम में से भी नहीं आ सकती, हमारी हर कार्य में से आवाज नहीं आ सकती। हमारे ये हाथ जहां स्पर्श करें ना, अगर उसकी याद में है और हम कार्य कर रहे हैं तो खुशबू उधर से भी उसकी जरूर आएगी, सुगंधी उससे भी जरूर आएगी। और सिंधी ऐसी सुगंधी देती है हमें। धन्य है हम सब सुंदर साथ जो इतने प्यारे सतगुरु का संग मिला। मैं जानती हूँ सबके सतगुरु पूज्य, सभी स्थान पूज्य, पर हमेशा अपने सतगुरु जिनसे हमने पाया वो हृदय के करीब होते हैं, जैसे आपके भी करीब होंगे। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और पूज्य स्वामी जी का ऋण इस टीका के लिए कभी चुकाया नहीं जा सकता, चाहे हाड़ मांस गला दिए जाएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और आपको तो पता है आई एम नॉट इवन अ बिगिनर, अब तो बिगिनर कहते हुए भी शर्म आ जाती है। मुझे बिल्कुल ना तो कोई ज्ञान है ना कुछ भी आता है, ना मैंने पूरी वाणी पढ़ी है सुंदर साथ जी। जो दो शब्द हैं वो सतगुरु की कृपा, राजी की मेहर से होते हैं। पर इसमें भी जीव जो होता है ना, वो जब अपने भाव इसमें कोई आ भी जाता होगा तो उसमें जरूर त्रुटि होती होगी। साथ साथ माफ हो जाए तो अच्छा रहता है, बोझ बढ़ता नहीं है। इसलिए कृपया साथे साथे माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।